अगर आपको माइग्रेन है तो ये वीडियो आपके लिए है। माइग्रेन का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, माइग्रेन का मुख्य कारण होता है फियर। डीप रूटेड फियर है उसका मेन कारण। फियर ऑफ कल क्या होगा, फियर अगर मेरे पास जो है वो कहीं पे सडनली चला ना जाए। सडनली फियर आ जाने से माइग्रेन आता है। डीप रूटेड इतने सालों से जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मन में एक फियर बस गया है। कोई भी बाहर घटना होती है, किसी भी कारण से, समझिए आप सो रहे हैं और सडनली किसी ने आपको उठा दिया, अरे क्या हो गया, आपको सडनली आपके फियर को स्ट्राइक कर लिया उसने, माइग्रेन अटैक आ गया। देखिए, जब आप एक हॉरर मूवी देखते हैं तो डर क्या चीज़ का लगता है? आवाज़ का लगता है। सडनली ओके, सडनली सीन में आवाज़ आ गई, पीछे से कोई आवाज़ आ गई, हमें डर लगने लग जाता है। तो माइग्रेन के सिम्टम्स भी देखिए, जब ट्रैफिक की नॉइज, सडनली चिल्लाना हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, बहुत ऊंची आवाज़ से कोई बात कर रहा है, तो वो फियर को स्ट्राइक कर लेता है और माइग्रेन अटैक आ जाता है। बाहर जा रहे हैं, ट्रैफिक की नॉइज से आपको वो बड़ी तेज़ धूप में जाने में वगैरह में, बाहर अकेले जाने में डर लगता है, डर का एहसास होता है और माइग्रेन अटैक आ जाता है। तो डर मुख्य कारण है माइग्रेन का। डीप रूटेड डर है जिसके कारण माइग्रेन अटैक होता है और सडनली ये अंदर से स्ट्राइक करता है। डर अपने फ्यूचर को लेके हो सकता है, अपने पास जो है उसके जाने का डर हो सकता है, फियर ऑफ डेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइग्रेन का सोल्यूशन क्या है? नॉर्मली डॉक्टर्स दवाई देते हैं, एक तरह का ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन को रिलीज करने की दवाई देते हैं सो दैट आपको रिलैक्सेशन फील हो। ये सारे के सारे टेम्पररी इलाज है। परमानेंट इलाज जब आप इस फियर को कम कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे ये फियर कम हो जाए, तो आप देखेंगे आपके माइग्रेन अटैक जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत रेगुलर है वो कम हो जाती है। और एक लेवल कम होने के बाद में, एक लेवल ये डर कम होने के बाद में ये माइग्रेन अटैक आना ही बंद हो जाते हैं। फियर क्या चीज का है? फियर अपने न होने का है। अब माइंड के लेवल पे समझते हैं कि अपने न होने का फियर माइंड को कैसे होता है। देखिए, माइंड अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ हलचल करते रहना चाहता है। ये हलचल क्या चीज की है? कुछ ना कुछ माइंड में थॉट्स चलते रहें, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये स्क्रीन पे चलती रहे, तो माइंड को लगता है कि मैं हूं। बट अगर आप ये एक्सपीरियंस कर लें जागृत अवस्था में, वेकिंग स्टेट में, कि बिना थॉट के भी पॉसिबल है होना, तो आपका ये जो डर है, डीप रूटेड फियर है, ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। आप कह रहे हो कि थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, उसको आप एक्सपीरियंस कर लो, इसमें तो बहुत सालों लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए भी अगर ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं फुल अवेयरनेस के साथ में, तो आपके फियर को बड़ी आसानी से ये कम कर देता है। कुछ ही एक्सपीरियंस आपके इस फियर को काफ़ी रिलैक्स और कम कर देते हैं, जिससे आपका माइग्रेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। एक तरीका है एक्टिव मेडिटेशन का, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी मैंने अपलोड किया था।
जिससे आप कुछ ही समय में, कुछ ही, ये समझ लीजिए 10-12 बार, 10-12 दिन करने पर आप ये थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, कोई भी पर्सन इसको कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी से होगा, किसी से नहीं होगा, नहीं, जो भी इसको करेगा उसको ये ज़रूर एक्सपीरियंस होगा। जो भी इसकी टेक्निक है वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में नीचे शेयर कर दूंगा, अगेन यूट्यूब लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो आप ये टेक्निक को अडॉप्ट करके ये जो थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड है इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका माइग्रेन अटैक बहुत आसानी से, बिना किसी मेडिकेशन के परमानेंटली हो जाएगा इलाज। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी होगा, परमानेंटली आपको इसका इलाज मिल जाएगा।